हेलो एंड वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। आज मैं सुलभ शर्मा आपको हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बताने जा रहा हूँ, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। ये बैटल हुई क्यों, क्या कारण था, इसको हम शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह समझेंगे। देखिए, हमें इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, डेथ होने के बाद, जो मुगल एम्पायर था ना वो टूटना शुरू हो गया। और 1717 में 1717 में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इस मुगल एम्पायर के टूटने का फ़ायदा लिया, और फ़ायदा लेने की वजह से उन्होंने दस्तक पास करवा दी, जिसे हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के नाम से जो है वो जानते हैं। अब जब दस्तक पास हो गया तो कुछ राज्य जैसे बंगाल था, अवध था और हैदराबाद था, वो इस दस्तक को नहीं मानते थे, तो वो जो थे वो मुगल एम्पायर से अलग हो गए। अब जब वो मुगल एम्पायर से आपके पास अलग हुए तो इन्होंने अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें बंगाल जो था वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट के नाम से हम उसे जानते हैं। इसे रूल कर रहे थे मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान 1756 तक मुर्शीद कुली खान के बाद अलग अलग रूलर्स आते रहे और रूल करते रहे, और 1756 में इनके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर अलीवर्दी खान की डेथ हो गई। अब जब अलीवर्दी खान की डेथ हुई तो उसके बाद थ्रोन के ऊपर आए सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला की एक प्रॉब्लम थी, वो बहुत ही एरोगेंट रूलर थे। एरोगेंट का मतलब आप ऐसे समझिए कि वो किसी को भी अपने सर पर बैठने नहीं देना चाहते थे। और जो ब्रिटिश थे, अलीवर्दी खान की मृत्यु होने के बाद, डेथ होने के बाद, ब्रिटिश ने एक बहुत अच्छा उनको मौका लगा और उन्होंने खुल के ट्रेड करना शुरू कर दिया, जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। और उन्होंने साथ ही कलकत्ता को फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जो सिराजुद्दौला थे उनको जब ये चीज़ पसंद नहीं आई तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स यहाँ पे थे, जो ये सारा काम कर रहे थे, उनको भगाना शुरू किया और भगाते भगाते फुल्ता तक ले गए और फुल्ता में जाके उन्हें छोड़ दिया। इसे हमारी हिस्ट्री में सबसे बड़ी कमी हमारी मानी जाती है कि अगर सिराजुद्दौला उस समय सारे ट्रेडर्स को वहीं पे ही मार देते तो उनकी कभी हिम्मत नहीं होती भारत के ऊपर या बंगाल के ऊपर फिर से अटैक करने की। अब फुल्ता में जो ट्रेडर्स थे उन्होंने किसको बुलाया? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव उस समय एरकॉट में लड़ाई लड़ रहे थे और एरकॉट में वो जीत चुके थे, और कर्नाटक की लड़ाई युद्ध खत्म करने के बाद वो बंगाल आए और उन्होंने मदद की फुल्ता में जितने भी इनके ट्रेडर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, और इन्होंने फिर से कलकत्ता जो है उसे रीऑक्यूपाई कर लिया। अब जब कलकत्ता को इन्होंने रीऑक्यूपाई दोबारा से आपके पास कर लिया तो जो आपके सिराजुद्दौला है उन्हें ये चीज़ बुरी लगी, बट सिराजुद्दौला कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें अपने सपोर्ट, इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी अपने स्टाफ की, या जिसे आप उनके कोर्टियर्स बोल सकते हैं। बट रॉबर्ट क्लाइव को बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लगी। उन्हें लगा कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे सिराजुद्दौला से कलकत्ता जीता और सिराजुद्दौला ने मुझे कुछ नहीं बोला, तो अगर मैं सिराजुद्दौला के कोर्ट में घुस जाऊँ और उनके वहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्हें कैप्चर कर लूँ या उन्हें मैं पकड़ लूँ तो मैं बहुत आसानी से बंगाल को हरा सकता हूँ। तो उन्होंने कई लोग जैसे जगत सेठ, मीर जाफर, राय दुर्लभ, इनको ब्राइब दी, इनको पैसा खिलाया और बोला कि आप मेरी साइड आ जाओ और कल को जो किंगडम है उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको जो है वो दे दूंगा। और इसी कारण से वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट चल गए। सिराजुद्दौला को तो रॉबर्ट क्लाइव वैसे पसंद नहीं था, तो इस कारण से प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 या 23 जून 1757 को। और इस युद्ध के अंदर जितने भी ये ट्रेटर्स थे जो रॉबर्ट क्लाइव से मिले थे, ये सब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हो गए, और जो आपके रॉबर्ट क्लाइव हैं उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया, और जो प्लासी का युद्ध जो है वो रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ समझने वाली क्या है कि यहाँ से ये, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ये पहला ऐसा युद्ध था या पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिश ने डायरेक्टली किसी इंडियन स्टेट को जीतने की जो है वो कोशिश की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो चीज़ मैंने बताई है प्लासी के युद्ध के बारे में वो समझ आई होगी। कृपया करके हमारा जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।